बाकी रात बातों में बीत गई। सुबह होते ही गुरु बाबा ने कहा, जाओ अपने काम को शुरू करो, नई ताजी कब्र खोजो ताकि उस कब्र की लाश के कान में वचन कर सको। बच्चे, अपने शैतानों को खुश करना है, वे जितने खुश होंगे तुम उतने ही सफल होगे। जाहिद ने अनुमति लेकर शैतानी वचन को जुबान पर जारी रखा और गांव के चक्कर लगाने लगा कि किसी गांव में कोई मरा हो ताकि वह उस पर अपना काम कर सके। एक गांव से उसने एक छुरी, एक डोल और एक कुदाल लिया ताकि किसी बिल्ली और चूहे को मारकर खून जमा कर सके। ये तीनों चीजें इस काम को सफल बनाने के लिए आवश्यक थीं। दिन भर विभिन्न गांवों के चक्कर लगाने के बाद उसने एक कब्रिस्तान में किसी को कब्र खोदते देखा और वहीं रुका। एक कोने में कुछ देर बैठकर आराम करने के बाद वह फिर चल पड़ा ताकि बिल्ली और चूहे को ढूंढ सके। यह काम उसे मुश्किल नहीं लगा। बिल्लियां और चूहे काफी मात्रा में मिल सकते थे। वह तो रात का इंतजार कर रहा था कि रात हो और वह अपना काम शुरू कर सके। सर्दियों के मौसम में उसे अपनी चिंता नहीं थी। चिंता थी तो सिर्फ अपने काम की। उसकी आंखों में एक आग थी जिससे वह हाव के जमींदारों को जला देना चाहता था। इससे वह अपनी बहनों की लाशों का बदला ले सकता। दिन गुजर गया, सूरज ढलने लगा और रात की अंधेरी छाया फैलने लगी। जाहिद ने हिम्मत के साथ उठकर एक बिल्ली और एक छोटे चूहे को पकड़ा। दोनों को गांव के बाहर ही मारकर उनका खून एक डोल में जमा किया और कब्रिस्तान चला गया। वहां उस कब्र पर रुककर हर तरह से संतुष्ट होने के बाद कुदाल की मदद से कब्र खोदना शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद वह लाश तक पहुंच गया। उसका कफन हटाकर खुद को डोल में पड़े खून से धोया और लाश के कान में वचन शुरू किया। काम पूरा करने के बाद कब्र को फिर से बंद किया और कफन लेकर गुरु बाबा की तरफ चल पड़ा। रात के अंधेरे में गुरु बाबा के पास पहुंचा, कफन उसे दिया और कफन को आग लगाकर बाबा हंसने लगा। अब जाहिद का यह रोज का काम बन गया कि वह दिन भर नई कब्र ढूंढता, बिल्लियों और चूहों के खून से नहाता, कब्रें खोदता और लाश के कान में वचन करता और फिर कब्र को बंद कर कफन लेकर गुरु बाबा के पास आता। आज 7वां दिन था। उसे 7 बिल्लियों और 7 चूहों का इंतजाम करना था और नई खोदी जा रही कब्र देखनी थी। दिन भर इधर उधर भटकता एक गांव के पास से गुजरा तो उसने औरतों और मर्दों का हुजूम देखा। समझ गया कि रोने वाले लोग किसी लाश के सामने रो रहे हैं, इसलिए गांव के कब्रिस्तान चला गया। वहां एक कब्र खोदते देख एक तरफ धूप में बैठ गया। बिल्लियों और चूहों के खून से पूरा शरीर बदबू से भर गया था क्योंकि उसे नहाना मना था, गंदा रहना था, गंदगी वाले काम करने थे, शैतान को खुश करना था। इसलिए उसके सामने ही कब्रिस्तान में लाश को दफनाया गया। जब शाम ढलने लगी तो वह अपनी जगह से उठकर छोटे छोटे चूहों को पकड़ने लगा और बिल्लियों को इकट्ठा करने लगा। सभी को रस्सियों से बांधने के बाद काले अंधेरे के फैलने का इंतजार करने लगा। जब अंधेरा हर चीज को काला कर गया तो उसने बिल्लियों और चूहों को मारकर खून जमा किया और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। कब्रिस्तान के करीब पहुंचा ही था कि उसे वहां कोई चलता फिरता दिखा। जाहिद एक तरफ छुपकर बैठ गया ताकि वह व्यक्ति उसे देख न सके और जुबान पर वचन जारी रखा। जब 1 घंटे बाद भी वह व्यक्ति कब्रिस्तान से नहीं निकला तो उसे अपना काम अधूरा होता दिखा, लेकिन वह इस काम को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए उसने एक हाथ में छुरी और दूसरे में कुदाल पकड़कर उस व्यक्ति को मारने के लिए कब्रों की ओर चल पड़ा। अभी वह उस व्यक्ति पर पीछे से वार करने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उसकी बिगड़ी और भयावह शक्ल देखते ही जाहिद के मुंह से एक चीख निकल गई। इससे पहले कि वह भयानक शक्ल वाला जाहिद पर वार करता, उसने वचन पढ़ पढ़कर उस पर फूंक मारना शुरू कर दिया। ऐसा करने से वह भयानक शक्ल वाला गायब हो गया। जाहिद ने डरते हुए कब्र खोदना शुरू किया। लाश तक पहुंचकर उसका कफन हटाया। डोला कर लाश के सामने खून से नहाने लगा तो भयानक चीखों से कब्रिस्तान गूंजने लगा। कब्र हिलने लगी। वह समझ गया कि यह सब जिन्नों का खेल है। उसने हिम्मत नहीं हारी। हिलती हुई लाश को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके सीने पर बैठकर कान में वचन शुरू कर दिया।
भयानक चीखें और भयानक शक्लें के कब्रिस्तान में घूमती रही, लेकिन उसने तब तक लाश को नहीं छोड़ा जब तक उसने अपना काम पूरा नहीं कर लिया। काम खत्म हुआ तो हिलती हुई लाश स्थिर हो गई। उसने हिलाकर देखा कि वह है, लेकिन वह लाश ही थी, यह आसुरी शक्ति थी। काफी देर तक लाश की हरकत के बारे में सोचने के बाद उसने कब्र को बंद किया, कफन को हाथों में लिया और अपने हाथों को संभालते हुए गुरु बाबा की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर कफन उसे दिया और कफन जलाकर बाबा हंसने लगा। जब जाहिद ने पूरी कहानी गुरु बाबा को सुनाई तो गुरु बाबा ने कहा, बच्चे, यह मामूली काम है, आगे चलकर मंजिलें और भी भयावह दिखेंगी। ये आसुरी शक्तियां आजाद रहना पसंद करती हैं, किसी की पकड़ में रहना पसंद नहीं करती। इन्हें काबू करना बहुत मुश्किल होता है। अब बिल्लियों और चूहों की संख्या बढ़ती जा रही थी, मंजिलें कठिन होती जा रही थीं। 10 दिन बीत गए। जाहिद ने हिम्मत नहीं हारी। अगर हिम्मत हार जाता तो उसकी अपनी जान भी जा सकती थी। जब जमींदारों से बदला लेने की सोचता, जिन्नों को काबू में लेने की सोचता, लाशों को अपना गुलाम बनाने की सोचता, तो दिल में मंडराने वाले डर और खतरे खत्म हो जाते। एक नई हिम्मत, नई ताकत उसके शरीर में दौड़ने लगती। हर किसी को अपने कब्जे में लेने के लिए काम को पूरा करने की कोशिश करता। दिन गुजरते रहे। रातें भयावह से भयावह होती रहीं। हर रात भयानक शक्लें उसके आसपास घूमती रहीं। कब्रें हिलती महसूस होती रहीं। आज काम का 15वां दिन था। 15 बिल्लियों और 15 चूहों का इंतजाम करना था। दिन भर वह जगह बिल्लियों को रस्सियों से बांधता रहा। लोग तो उसके पास भी नहीं आते थे। शरीर से उठने वाली बदबू से लोग अपनी नाकड़ लेते और भागा जाते और अपने उद्देश्य को पाने के लिए कभी किसी गांव जाता। जिस गांव में उसे कोई लाश दिखती, लोगों को चीखते चिल्लाते रोते पीटते देखता, तो उस गांव के कब्रिस्तान चला जाता, कब्र की पहचान कर लेता और फिर पागलों की तरह आवारा घूमता रहता। गंदगी के ढेरों से सड़ी गली चीजें उठाकर खा लेता, अपना पेट भर लेता, क्योंकि वह जानता था कि जब वह अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा तब हर चीज पर कब्जा जमाने के बाद अपनी मर्जी करेगा, डर और आतंक फैलाएगा, जिन्नों के जरिए अपनी माँ और बहनों का पता लगाएगा और अपने बदले को पूरा करेगा। आज के काम को पूरा करने के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए। केवल एक लाश की जरूरत थी, उसकी तलाश थी। आज उसी कब्रिस्तान में कब्र खोदी जा रही थी।